बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। 12वें चैप्टर का दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम मैंने आपसे शेयर किया है। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फॉर्म एल्डिहाइड। हम जानते हैं कि एल्डिहाइड में सबसे सिंपलेस्ट और सादा तरीन एल्डिहाइड जो है वो फॉर्म एल्डिहाइड है, और फॉर्म एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम फॉर्म एल्डिहाइड की प्रिपरेशन दो तरीक़ों से देखेंगे, एक लेबॉर्ट्री के अंदर जिसे लैब प्रिपरेशन कहते हैं, और एक इंडस्ट्रियल स्केल पे जिसे हम कमर्शियल स्केल भी कहते हैं। अगर हमने लेबॉर्ट्री में तैयार करना हो तो थोड़े पैमाने पे तैयार होती है चीज़, अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे तैयार करना हो तो बड़े पैमाने पर ज़्यादा मिकदार में अगर हमें ज़रूरत हो तो हम तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्म एल्डिहाइड की लैब प्रिपरेशन को देखते हैं। देखें जी, अगर आपने फॉर्म एल्डिहाइड तैयार करना है तो आप मेथानोल यानी मिथाइल अल्कोहल, मेथानोल के वेपर्स का रिएक्शन करवाएं एयर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन के साथ। इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा और ये बनेगा क्या? फॉर्म एल्डिहाइड, और साथ में बनेगा पानी। इस पूरे रिएक्शन के दौरान जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करना है वो है प्लाटिनम एस्बेस्टॉस। ये एस्बेस्टॉस क्या है जी? देखें, ये एक मिनरल है जो ज़मीन से निकलता है, एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस और प्लाटिनम, इन दोनों को क्या करना है? मिक्स करना है और एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करना है। प्लाटिनम एक मेटल है और एस्बेस्टॉस एक मिनरल है। दोनों को मिक्स करके कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करना है, और दोनों का मिक्सचर जब कैटलिस्ट बन जाएगा तो हम इस मिक्सचर को 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करेंगे तो हमें ये दो चीज़ें मिलेंगी। एक मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड जिसे हम मेथानल भी कहते हैं, और एक मिलेगा हमें वाटर। इज दैट क्लियर? इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि हम पिछले प्रीवियस चैप्टर में ये बात पढ़ चुके हैं कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराएं तो हमें हासिल होता है एल्डिहाइड, और अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएं तो हमें हासिल होता है क्या? कीटोन। हमें क्या हासिल होता है? कीटोन हासिल होता है। और ये बात भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम अल्काइन कहते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर हम अल्काइन की हाइड्रेशन करवा दें, यानी अगर हम अल्काइन में वाटर डाल दें, तो भी हम एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों को तैयार कर सकते हैं। तो ये जनरल मेथड प्रिपरेशन के हैं, और ये हम ऑलरेडी अपने पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हम पहले जो प्रिपरेशन है लैब, उसमें क्या कर रहे हैं? हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से मेथानल, जिसे फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, बन रहा है। रिएक्शन को समझने के बाद हम ये डायग्राम देखेंगे जो कि लैब के अंदर अपरेटस है, इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चे सबसे पहले इसको देखें, ये एक वाटर बाथ है। वाटर बाथ से मुराद एक ऐसा बर्तन है जिसके अंदर पानी भर दिया जाता है, और याद रखें ये पानी को गर्म किया जाता है वाटर बाथ में बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये पानी गर्म किया जाता है, और ये जो चीज़ है इसे राउंड बॉटम फ्लास्क कहा जाता है। ये भी एक बर्तन है, और इसके अंदर हम क्या ले लेते हैं? इसके अंदर हम ले लेते हैं मिथाइल अल्कोहल, मेथानोल CH3OH। यही मिथाइल अल्कोहल हम इस फ्लास्क के अंदर ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इधर से एयर एंटर की जाती है और एयर में मौजूद ऑक्सीजन हमारे काम आती है। वैक्यूम पंप की सक्शन से हम इस एयर को अंदर ड्रा करवाते हैं, एयर इस जगह पर आ जाती है। इधर से ये गर्म पानी जो वाटर बाथ में है, ये मिथाइल अल्कोहल को हीट कर रहा है। मिथाइल अल्कोहल को जब हीट मिलती है तो ये मिथाइल अल्कोहल खुद वेपराइज हो जाता है, यानी ये लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इधर से आ रहे हैं एयर, ऑक्सीजन के वेपर्स,
और इधर से क्या है, मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? समझ आ गई ना आपको इस बात की? अच्छा, अब सुने, अब क्या होगा, अब यूं होगा कि ये नीचे से हीट मिलने पर वेपर्स ऑफ मेथानॉल एंड ऑक्सीजन एयर will combine to each other and rise up in this column or in this tube। इस ट्यूब में दोनों मिक्स होकर ऊपर को चढ़ेंगे। ठीक है, एक सवाल बनता है कि यहाँ पे हमने वाटर बाथ क्यों यूज किया है, हम डायरेक्ट इस राउंड बॉटम फ्लास्क को शोले पे क्यों नहीं हीट करते? उसकी वजह यह है कि जो इनफ्लेमेबल चीजें होती हैं, जो शोले को पकड़ने वाली चीजें होती हैं, जैसे पेट्रोल है, तो हम ऐसी चीजों को डायरेक्ट शोले के ऊपर गर्म नहीं करते। इसके लिए या तो हम वाटर बाथ लेते हैं या फिर हम सैंड बाथ लेते हैं। सैंड जिसमें रेत होती है, रेत गर्म होती है, गर्म रेत से दूसरी चीज को गर्म किया जाता है। इधर ऐसे है कि गर्म पानी है, उस गर्म पानी के अंदर राउंड बॉटम फ्लास्क है, उस फ्लास्क में जो मेथानॉल है उसको हीट मिल रही है। ये दोनों मिक्सचर जब इस जगह पर पहुंचेंगे तो आगे ये जो मैंने एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर बनाया है, इसे कहते हैं प्लाटिनिस्ड एस्बेस्टॉस, प्लाटिनम एस्बेस्टॉस या प्लाटिनिस्ड एस्बेस्टॉस। ये मिक्सचर है, जाली बनी हुई है जिसमें प्लाटिनम मेटल है और एस्बेस्टॉस है, और इस जाली को नीचे से हीट किया जा रहा है 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। 300 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ये एस्बेस्टॉस और प्लाटिनम गर्म होंगे, और इन्हीं गर्म एस्बेस्टॉस प्लाटिनम में से ये मिक्सचर ऑफ एयर एंड मिक्सचर ऑफ मेथानॉल विल पास टुगेदर, ये इकट्ठे इधर से गुजरेंगे, इस जगह पे ये वाला रिएक्शन होगा। ठीक है ना, और ये बनेगा मेथानल, और मेथानल बनेगा इन द फॉर्म ऑफ गैस। इस जगह पर इन द फॉर्म ऑफ गैस मेथानल बनेगा, और पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में बनेगा। अच्छा जी, पानी जो है वो इधर को आ जाएगा, सारा पानी इधर को आ गया। ये जो मेथानल बना है इन द फॉर्म ऑफ गैस, ये पानी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे कोल्ड ड्रिंक के अंदर वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाती है, सेम इसी तरह से पानी के अंदर मेथानल जो कि फॉर्मेल्डिहाइड है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अगली बात सुने, अब वो कहता है होता ये है कि वाटर तो चलो आ गया, वाटर तो ये बन गया, कितनी परसेंट वाटर बना? 52% जो है वाटर बना, और फॉर्मेल्डिहाइड या मेथानल कितना बना? ये बना 40%। कितना बना बच्चे? 40%। और वो कहता है कि कुछ मिथाइल अल्कोहल, कुछ मेथानॉल ऐसा होता है जो इधर से आता है, इधर आता है, मगर रिएक्शन नहीं कर पाता, और अनरिएक्टेड फॉर्म में, प्योर फॉर्म में इधर आ जाता है, और मेथानॉल, और वो कितना होता है? 8%। 8% मेथानॉल, 52% वाटर और 40% फॉर्मल्डिहाइड। ये तीनों का जो मिक्सचर है, इस तीनों के मिक्सचर को नाम दिया जाता है फार्मालीन। क्या नाम दिया जाता है? फार्मालीन। और याद रखें, फार्मालीन एक एंटीसेप्टिक लिक्विड है विच इज द मिक्सचर ऑफ दीज 3 थिंग्स। और इसका काम क्या है? ये डेड बॉडी को स्टोर करने में यूज होता है। अगर कभी आप बायोलॉजी की लैब में जाएं तो वहां पर आपको लाल कलर के ढक्कन वाले डब्बे में छोटे छोटे जानवर नजर आते हैं, छोटे छोटे जानवरों के स्पेसिमेन, सैंपल रखे होते हैं। हम पागल लोग ये समझते हैं कि उनमें पानी रखा हुआ है, वो पानी में रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है, वो फार्मलीन में रखे हुए होते हैं। फार्मलीन के अंदर जानवर की डेड बॉडी को डाल दिया जाता है, और वो हजारों साल, कई 100 साल तक सही सलामत डेड बॉडी रह सकती है, डीकम्पोज नहीं होती। उसकी वजह यह है वो इसलिए डीकम्पोज नहीं होती क्योंकि ये एंटीसेप्टिक है, ये किसी भी बैक्टीरिया को, किसी भी चीज़ को अपने ऊपर अटैक नहीं करने देते। ये बैक्टीरिया, वायरस को, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेड बॉडी पे अटैक नहीं करने देता फार्मलीन। इसीलिए ये सेव करता है। डेड बॉडी दूसरे मुल्क से लाई जाती है, सऊदी अरब से, कितने 20 दिन, कम से कम जो है ना 15 से 20 दिन का प्रोसीजर होता है, तो ये फार्मलीन वहाँ भी यूज़ की जाती है। ओके जी, MCQ आएगा पेपर में कि कितने परसेंट फॉर्मालिन जो है वो कितने परसेंट सॉल्यूशन होता है फॉर्मेल्डिहाइड का, तो आप कहेंगे 40% फॉर्मेल्डिहाइड है, बाकी पानी और मेथानॉल है। ये तैयार हो गया। क्या मेथानल, जिसे हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, लैब में तैयार हुआ है। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल लेवल की। इसी सेम
फॉर्मेल्डिहाइड को फैक्ट्री में कैसे तैयार करते हैं? भाईजान फैक्ट्री में सेम रिएक्शन इस्तेमाल होता है, यानी फैक्ट्री में भी यही मिथाइल अल्कोहल और ऑक्सीजन का आपस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और फॉर्मेल्डिहाइड बनता है और साथ में वाटर बनता है। डिफरेंस क्या है इसमें और इसमें? फ़र्क ये है कि इधर जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो है आयरन ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड। M बड़ा है, O छोटा है, MO2O3। आयरन ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ये दोनों कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। और इधर जो टेम्परेचर जनाब ने प्लेस करना है वो 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। ये सिर्फ कैटलिस्ट का चेंज है, दोनों रिएक्टेंट भी सेम है और दोनों प्रोडक्ट भी सेम है, सिर्फ कैटलिस्ट मुख्तलिफ हैं और टेम्परेचर मुख्तलिफ है। और इस तरह के कैटलिस्ट और टेम्परेचर की मौजूदगी में हमें ज़्यादा मिकदार में फॉर्मेल्डिहाइड हासिल होता है। समझ आ रही है जनाबे वाला? आओ अगली बात करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का किस्सा ख़त्म हो गया, अब हम जिक्र करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एस्टएल्डिहाइड, दूसरा एल्डिहाइड। पहला तो फॉर्मेल्डिहाइड है ना, दूसरा है एस्टएल्डिहाइड। प्रिपरेशन ऑफ एस्टएल्डिहाइड। एस्टएल्डिहाइड को पहले तो हम लैब में प्रिपेयर करेंगे और याद रहे लैब में दो तरीके हैं। पहला तरीका है ऑक्सीडेशन ऑफ एथानोल, शराब की ऑक्सीडेशन करेंगे और क्या बन जाएगा? एस्टएल्डिहाइड। और दूसरा तरीका होता है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जी जब आएगा तब समझाऊंगा, पहले तो मैं ऑक्सीडेशन ऑफ एथानोल आपको समझाता हूं। देखें भाई, पहले हम रिएक्शन को समझते हैं। होता यह है कि ये है एथानोल, जिसे हम नाम देते हैं इथाइल अल्कोहल, और इधर हम लेते हैं सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, दिस इज कॉल्ड सोडियम डाइक्रोमेट। ओके, और इधर सोडियम डाइक्रोमेट हो गया और इसके नीचे हम क्या लेते हैं? H2SO4। एक बात जहन में रखना, ये सोडियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये कभी भी अकेला वर्क नहीं करता, ये इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 वर्क करता है। इकट्ठे ये मिलकर दोनों, आप इसे कहेंगे एस्टिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट, और ये दोनों मिलकर ये नुज़ायदा ऑक्सीजन पैदा करेंगे और ये ऑक्सीजन इस एथानोल को ऑक्सीडाइज करेगी और हमें मिलेगा एस्टएल्डिहाइड। CH3, C डबल बॉन्ड O और H, और साथ में तेरी मेरी ज़रूरत, जिसे हम पानी कहते हैं, पानी पानी पानी, ये पानी बन गया H2O। इज दैट क्लियर? समझ गए ना? अच्छा, ये आप बैलेंस कर लें, सारी बैलेंस्ड है। अच्छा, अब ये जो रिएक्शन हुआ है ये कैसे हुआ है, इसका प्रोसीजर क्या है, वो हम इस अपरेटस की हेल्प से समझेंगे। बहुत आसान है। सबसे पहले तो याद रखें, ये जो है राउंड बॉटम फ्लास्क, इसके अंदर लिया जाता है डाइल्यूट H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड को ले लिया जाता है और नीचे से इसको क्या किया जाता है? बोलो जी, इसे हीट किया जाता है, इसे हीट किया जाता है। ये आ गया, फर्ज करें सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा जनाबे वाला, ऊपर से ये जो कप आपको नजर आ रहा है, इस कप के ऊपर से आप एक तो Na2Cr2O7 को डालते हैं, साथ में आप ये भी डालते हैं, यानी C2H5OH। C2H5OH क्या है? इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल और ये सोडियम डाइक्रोमेट इथाइल अल्कोहल को आप इस कप में डाल देते हैं मिक्स करके, और इधर एक टूटी लगी होती है जिसे हम अपनी मर्जी से खोल और बंद कर सकते हैं। और ये पाकिस्तानी टूटियों की तरह फजूल टूटी नहीं है, ये बात भी ज़हन में रखना है, कसी हुई होती है, टाइट होती है और हम इसे अपनी मर्जी से खोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हर वक्त ये भी पानी गिराती रहे। इज दैट क्लियर? तो आए आगे चलते हैं। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि होगा क्या, इधर से हीट देंगे, ये डाइल्यूट H2SO4 गर्म हो जाएगा, ऊपर से टूटी खोलेंगे, इन दोनों का मिक्सचर कतरे के बाद कतरा नीचे गिरेगा, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। जब नीचे गिरेगा ना ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, क्या इन दोनों का मिक्सचर, इधर डाइल्यूट H2SO4 है, ऊपर से ये दोनों नीचे गिर रहे हैं। हाँ, होगा क्या, H2SO4 और सोडियम डाइक्रोमेट मिलकर इस एथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन फरमाएंगे और इसकी जब ऑक्सीडेशन होगी तो एस्टएल्डिहाइड बनेगा। जैसे ही इधर एस्टएल्डिहाइड बनता है वो डिस्टिल ऑफ हो जाता है। डिस्टिल ऑफ यानी वो लिक्विड से फौरन गैस में कन्वर्ट हो जाता है और ऊपर को उठता है, क्योंकि गैस की डेंसिटी कम है। डिस्टिल्ड ऑफ होता है, इधर से ऊपर को उठता है कौन? एस्टएल्डिहाइड, और ऊपर को उठता है और इस इधर से आता है, इधर पहुंच जाता है। और याद रहे वाटर भी बन रहा है, क्योंकि नीचे से मुसलसल हीट है, तो वाटर भी क्या है, वो भी इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इधर को उड़ेगा। अब इस जगह पर दो चीजें पहुंच गई हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स।
एक पहुंचा है एसिटाल्डिहाइड और एक पहुंचा है वाटर। आगे एक पाइप लगा हुआ है जिसे कूलर पाइप कहते हैं। इधर से आप ठंडा 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 पानी एंटर करेंगे, ये पाइप में जाएगा, घूमेगा यूं और इधर से वो पानी बाहर आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो आपको पाइप नज़र आ रहा है छोटा ब्लू कलर का, ये तो पाइप है जिसके अंदर से ये दोनों आ रहे हैं और इसके बाहर एक और पाइप है जिसमें ठंडा पानी छोड़ा गया है। और पता है आपको क्या है कि जब भी कोई गैस ठंडी चीज़ से गुजरती है, जब भी किसी गैस को ठंडा किया जाता है तो वो लिक्विफाई कर जाती है, इसको कंडेंसेशन कहते हैं। तो कंडेंसेशन होगी और इस जगह के ऊपर हमें दो चीज़ों का मिक्सचर मिलेगा और उस मिक्सचर में एक तो होगा एसिटाल्डिहाइड और दूसरा क्या होगा, वाटर होगा। और अगर हम एसिटाल्डिहाइड को वाटर से अलग करना चाहते हैं तो हम डिस्टिलेशन करेंगे। आपने 9th में पढ़ा हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर दो लिक्विड्स को सेपरेट करना डिस्टिलेशन कहलाता है। इज दैट क्लियर? ये हो गई लैब में पहली प्रिपरेशन एसिटाल्डिहाइड की। अब हम डिस्कस करते हैं लैब में दूसरी प्रिपरेशन एसिटाल्डिहाइड की, जिसका नाम है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जरा गौर करेंगे, ये लिखा हुआ है एसीटिक एसिड, ये भी है एसीटिक एसिड। अगर मैं इसका H हटा दूं और इसका भी H हटा दूं और इधर कैल्शियम लगा दूं तो ये वाला ऑक्सीजन भी कैल्शियम से बांड बनाएगा, ये वाला ऑक्सीजन भी कैल्शियम से बांड बनाएगा। तो अब आप इसे कहेंगे कैल्शियम साल्ट ऑफ एसीटिक एसिड, या इसका एक नाम होता है कैल्शियम एसीटेट। क्या नाम होता है? कैल्शियम एसीटेट। और ये देखो जरा इधर देखना, दिस इज फार्मिक एसिड, दिस इज फार्मिक एसिड। अगर मैं फार्मिक एसिड का ये वाला H हटा दूं और इस फार्मिक एसिड का भी ये वाला H हटा दूं और इस जगह पे मैं कैल्शियम लगा दूं तो ये बांड बन जाएंगे ना। अब इसका नाम होगा कैल्शियम फार्मेट। पहला क्या था? पहला था कैल्शियम एसीटेट और ये क्या है? कैल्शियम फार्मेट। ये बन गए हैं दो साल्ट हैं, ये सॉलिड हैं जी। इन दोनों को, ये सॉलिड हैं, इन दोनों को हम मिक्स करते हैं, इन दोनों को, कोई मसला नहीं है, ठीक है। विजिबल है ना, नाम नहीं विजिबल है, स्ट्रक्चर तो विजिबल है ना आपको, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुने, कैल्शियम फार्मेट या कैल्शियम एसीटेट दोनों को मिक्स करते हैं, दोनों सॉलिड हैं, सॉलिड दोनों के मिक्सचर को हम हीट करते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं ड्राई डिस्टिलेशन। इज दैट क्लियर? क्या कहते हैं? ड्राई डिस्टिलेशन। और ये कैसे होती है जरा देखना, ये पॉइंट बड़े काम का है। ये देखो भाई, ये देखो, इधर से ना ये चीज चली जाएगी, ये लो, ये चीज क्या है आपको पता है? ये चूने का पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCOO, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। समझ गए मेरी बात? अच्छा जी, अब इधर से देखना, इधर से देखना, ये चीज जाएगी, ये चीज, ये देखो, ये भी क्या है? ये भी क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCOO, 3 O हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर। इसका मतलब इस पूरे रिएक्शन से 2 कैल्शियम कार्बोनेट के फार्मूला यूनिट हासिल हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब आगे देखें, आगे देखें, अगली बात करते हैं। ये देखो, ये जनाब, इसको देखो, ये है CH3CO, ये चीज इस H से मिलेगी, ये आपस में मिलेंगे, क्या बन जाएगा? एसिटाल्डिहाइड, CH3COH, क्या बन जाएगा? एसिटाल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड O और इधर क्या आएगा? H। अगली बात, ये वाला जो CH3 है, ये वाला जो CH3 है वो इस फार्माइल ग्रुप से मिलेगा, ये फार्माइल ग्रुप और ये वाला CH3 फार्माइल ग्रुप, CH3 फार्माइल ग्रुप आपस में मिलेंगे, क्या बनेगा? एसिटाल्डिहाइड। तो 2 एसिटाल्डिहाइड बन गए। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड डिस्कस कर रहे हैं, बड़ा आसान सा रिएक्शन है। इसमें आपने इथीन लेना है और इथीन की ऑक्सीडेशन करानी है। पलाडियम क्लोराइड है ये, PdCl2, ये एक कैटालिस्ट का काम कर रहा है। और क्यूप्रिक क्लोराइड है, ये जो है प्रोमोटर का काम कर रहा है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि कैटालिस्ट को प्रोमोटर का नाम दिया जाता है। ऐसा कैटलिस्ट जो कैटलिस्ट बन जाए, यानी कैटलिस्ट को एक्टिव कर दे, उसे प्रोमोटर कहते हैं। और आपने इधर पानी भी यूज करना है, इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा और इधर बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड O और H बनेगा, 2 एसिटाल्डिहाइड बनेंगे। इधर आप 2 इथीन लेंगे,
बैलेंस कर लें। आखिरी बात आज के लेक्चर की, प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन। आप कहेंगे सर आपने एल्डिहाइड की इतनी प्रिपरेशंस पढ़ाई हैं और एसीटोन की सिर्फ एक प्रिपरेशन है। भाई हमारे कोर्स में जितना है हमने उतना ही तो पढ़ना है ना, ज़्यादा हम आपको दे नहीं ना सकते। जितनी है कुव्वत बर्दाश्त उतना पढ़ाया जाता है सिलेबस। और अगली बात करें, आज के लेक्चर की आखिरी बात, ये आपको पहले ही पता है कि क्या है, ये है कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट सिर्फ यही लेना है अकेला और इसे हीट कर देना, ये भी ड्राई डिस्टिलेशन कहलाएगा। क्या क्या होगा, वही चूने का पत्थर जो है ना वो निकल जाएगा। दिस इज द कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 निकल जाएगा। ये देखो भाई CH3CO CH3, ये चीज़ इसके साथ मिल जाएगी और ये एसीटोन बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज कॉल्ड एसीटोन, ये सबसे पहला कीटोन है। थैंक यू वेरी मच।